नीमच सिटी थाना क्षेत्र के बोरखेड़ी कला गांव के समीप जय मातादी ढाबे पर बीते कल देर रात्रि में विवाद का मामला सामने आया। विवाद इस कदर बढ़ा कि एक टीयूबी वाहन से लगाकर ढाबे पर तोड़फोड़ मच गई। वहीं देर रात्रि में सिटी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाकर दोनों के आवेदन लिए गए। आज दोपहर ढाबे मालिक दिलीप प्रताप सिंह चकटावत निवासी बोरखेड़ी की शिकायत पर वीरेंद्र पाटीदार और उसके साथियों के खिलाफ ढाबे पर तोड़फोड़ के आरोप को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं देर रात्रि जावी के ग्रामीण भी सिटी थाने पर पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर भीड़ जमा हो गई। सिटी पुलिस ने फरियादी श्रीराम रोडमल पाटीदार निवासी दामनिया की शिकायत पर पिंटू बना ढाबे वाला और अन्य 3 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि रास्ते में गाड़ी ओवरटेक करने और टीयूबी वाहन चालक द्वारा शराब के नशे में बदतमीजी करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। ग्रामीणों के आरोप है कि इसके बाद मामला ढाबे पर पहुंचा, जहां पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी। इसी बीच पथराव शुरू हो गया और विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते तोड़फोड़ शुरू हो गई। सिटी पुलिस ने दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं उस रोड पर आम बात हो गई। इसको लेकर पुलिस से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। सर, इसमें जो घटना हुई है उसमें हमारी बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई है और ये छेड़छाड़ करने में वो ढाबा मालिक खुद था और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आगे छेड़छाड़ नहीं हो, इसके लिए ढाबा हटाएं। और आरोपी एक तो राहुल नाम है उसका और एक आध कोई पिंटू बना और अनिल राव मराठा। घटना हमारी बहू बेटियां जो यहाँ गांव से कल कार्यक्रम था, वो नीमच की तरफ से आ रहे थे, तो उनके गाड़ी के आगे इन्होंने गाड़ी लगाई और उनके गाड़ी के सामने गाड़ी रोक के उनसे गाली गलौज की और उनके साथ छेड़छाड़ की। अभी पुलिस सुनवाई कर रही है, कैसे? अभी हम जो चाहते हैं वो सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? गणपत पाटीदार जावी। सर, ये हम गांव जावी के लोग हैं और कल एक विवाद हुआ था हमारे गांव जावी के पास। हमारे गांव जावी की बहू बेटी थी जो हमारी रिलेटिव भी हैं और हमारे समाज से भी थे और हमारे गांव में एक कार्यक्रम था। उस दौरान हमारे गांव से एक नज़दीक गांव है दामनिया, वहाँ के रिलेटिव थे और उसमें हमारे गांव की बहू बेटी भी थी और एक गाड़ी से आ रहे थे। रास्ते में गांव के पास हरकिया खाल पड़ता है, वो हरमारा खाल पड़ता है। हरमारा खाल के पास में एक ये विवाद जहां हुआ, हरमारा खाल के पास ये स्थान था। वहां क्या हुआ कि ढोलपुरा से उस रास्ते में गाड़ी के आगे आगे कुछ लोग उनके गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे, बार बार आगे ला रहे थे और भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और गाली मतलब ऐसे इशारे भी कर रहे थे भद्दे भद्दे। उनके हाथ में शायद कुछ बियर वगैरह ऐसी बोतल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो गाड़ी में जो हमारे रिलेटिव थे वो डर भी गए थे और सीधे उन्होंने आके और हरमारा खाल के पास में एक जो ढाबा बना हुआ, वहाँ गाड़ी रोकी उनकी गाड़ी के आगे और बोला चल आजा, तेरे को देखते हैं क्या बोल रहा है क्या। इन्होंने बोला कि भैया क्यों छेड़खानी कर रहे हो, तो इन्होंने बोला चल ढाबे पे आप फिर दिखाते तेरे को क्यों छेड़खानी कर रहे हैं। इस प्रकार ये हमारे रिलेटिव डर गए और इन्होंने क्या करा, गाँव में फ़ोन करा। तो हमारे लोगों के पास फ़ोन आया कि यार यहाँ पे ऐसी ऐसी दुविधा है और हम गांव की तरफ आ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमें मारेंगे कूटेंगे, ये नशे में है, तो इनसे डर ही लग रहा है कुल मिला के। तो ढाबे के वहाँ आए, जहाँ पता चला कि वह ढाबे के वहीं पे हैं, तो हम ढाबे के वहाँ पहुँचे। उन्होंने बोला कि ये तो शायद ढाबा मालिक हैं या कोई हैं, या ढाबे पर बैठे हैं और गाड़ी भी इनकी ढाबे पे ही खड़ी है। तो उस प्रकार सुनकर गांव में से हम भी आए और पूरा गांव एकत्रित वहाँ हो गया। करीबन उनसे समझाइश करी कि भैया आप क्यों, इन महिलाएं थी साथ में, तो आप इनको क्यों बद्दी गाली गलौज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो। तो उनके कहने पर उन्होंने कहा कि हम तो कर रहे थे भाई साहब ने जो भी हुआ। हमने कहा यार ये विवाद खत्म करो, आप महिलाओं से छेड़खानी आइंदा नहीं करोगे और सॉरी मांग लो, माफ़ी मांग लो, विवाद खत्म कर लो। इतने में हम वहीं खड़े थे और ग्रामीणों के ऊपर ढाबे की तरफ से कुछ पत्थरबाजी और बियर की बोतल वगैरह ऐसी कुछ कांच की बोतलें पीछे भीड़ एकत्रित थी उस पर फेंकी। जैसे ही उन्होंने फेंकी तो भगदड़ मच गई भयंकर तरीके से। भगदड़ के दौरान या महिलाओं को तो हमने कार में बिठाया और मतलब गांव से और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई।